हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्लेलिस्ट बना रखी है बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की। उस प्लेलिस्ट मॉडर्न फिजिक्स की अपन ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स बेस्ट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की है। उसमें लेक्चर नंबर 05 है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके पास बहुत से अच्छे एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो या नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप जाकर देखिए और फिर इस लेक्चर में आइए, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन पे चलते हैं जो अब आपके पास JNU 2013 में आया हुआ है। तो देखिएगा किस तरीके से इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, एक स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ऑफ डीप वाटर वेव्स वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। इस तरीके का आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये IIT JAM जेस्ट TFR के लिए वीडियो है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और कल अपन लाइव करने वाले थे, परंतु कोई नेटवर्क इशू के कारण इसे हम लाइव नहीं कर पाए, तो अब इसको रिकॉर्डेड वीडियो में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन है, ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ डीप वाटर वेव्स वेरीज एज इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। आपको इस तरीके से दे रखा है, कोई भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका रिलेशन किस तरीके से आपके पास। मैं थोड़ा उस तरफ लिखने का प्रयास करता हूँ। तो देखिएगा आपके पास क्या है रिलेशन। तो ओमेगा लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट लैम्डा। ये आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है। इस रिलेशन के अगेंस्ट ये आपको रिलेशन दे रखा है डीप वाटर वेव्स के लिए। कौन सी वेव्स के लिए? डीप वाटर वेव्स के लिए रिलेशन दे रखा है। कौन सी वेव्स के लिए? डीप वाटर वेव्स के लिए रिलेशन दे रखा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रिलेशन आपके पास करेक्ट होगा? ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का, ठीक है। ये आपके पास JNU 2013 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आपके पास ओमेगा को हटाकर, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर अपन एक कांस्टेंट ले आते हैं, ए रूट लैम्डा, ठीक है। ए को आप बोल देते हो कांस्टेंट, ए को क्या बोल दिया अपन ने? कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको आगे डिफाइन करते हैं। तो अपने पास पूछा गया क्या है क्वेश्चन में, डिफाइन किया होगा, बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा। मैं बहुत बार बोलता हूं कि IIT JAM के एग्जाम में और गेट के एग्जाम में बहुत अच्छे से डिफाइन किया होता है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का कोई रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो मैं रिलेशन लिख देता हूं ग्रुप वेलोसिटी का। तो आपके पास सबसे पहले फेज वेलोसिटी का लिखता हूं, ओमेगा अपॉन के, ठीक है। इसके बाद में जो ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन है वो लिखूंगा। पहले ही आपके पास फेज वेलोसिटी का रिलेशन है, मुझे ओमेगा दिख रहा है तो मैं यहां पर पुट अप करने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा मैंने पुट अप कर दिया और ये के, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? के हो गया। अब के की वैल्यू अपन जानते हैं, के की वैल्यू अपन जानते हैं। क्या जानते हैं के की वैल्यू में? मैं यहां लिखता हूं, के की वैल्यू क्या जानते हैं अपन? के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिएगा, ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिएगा। तो देखिएगा किस तरीके से मैं पुटअप करता हूं। तो देखिएगा मैं यहां पर पुटअप कर रहा हूं के की वैल्यू ए अपॉन 2 पाई अपॉन लैम्डा रूट लैम्डा, ठीक है। रूट लैम्डा ऊपर है, नीचे लैम्डा है, तो क्या बच जाएगा आपके पास? 2 पाई अपॉन रूट लैम्डा, ठीक है। रूट लैम्डा ये बच जाएगा। तो आपके पास आगे क्या सोल्व होगा वो देखोगे। मैं आगे ही कर देता हूं सोल्व। तो क्या बचेगा? ए अपॉन ए रूट लैम्डा, ये रूट लैम्डा ऊपर चला जाएगा, अपॉन 2 पाई नीचे बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन सोल्व करके चलेंगे। ये आपके पास फेज वेलोसिटी आ गई। कितनी आ गई फेज वेलोसिटी? मैं लिख देता हूं, फेज वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई? ओमेगा अपॉन के इक्वल टू ए रूट लैम्डा अपॉन 2 पाई।
ये आपके पास क्या आ गई, फेज वेलोसिटी आ गई। कौन सी वेलोसिटी आ गई, फेज वेलोसिटी आ गई। अब रिलेशन सेकंड में भी बता रखा है कि रिलेशन सेकंड भी आप निकालो। सेकंड रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे, ग्रुप वेलोसिटी के कंसेप्ट से निकालेंगे। तो मैं ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट लिखने का प्रयास करता हूं। तो यहां देखिएगा, मैं यहां पर ग्रुप वेलोसिटी की बात करता हूं। तो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, डी ओमेगा अपॉन डी के, डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। डी ओमेगा अपॉन डी के की जगह अपन ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिएगा डी ओमेगा पहले भी की थी, के की जगह यहां पर पुटअप की थी, ये वैल्यू यहां पर पुटअप की थी, अब यहां पर पुटअप करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो देखिएगा आपके पास डी 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी ओमेगा अपॉन इसका 2 पाई बाहर, डी 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या कौन सी कंडीशन आएगी, देखिएगा 2 पाई माइनस वन अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब लेमडा स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो देखिएगा मैं ऊपर ले जाता हूं, ये आपके पास ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ओमेगा लेमडा स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी लेमडा, ठीक है। तो माइनस लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा। अब मुझे इस वैल्यू को निकालना पड़ेगा, इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं सॉल्यूशन करता था, तो इस वैल्यू का सॉल्यूशन किस तरीके से करूंगा। यहां से आपके पास ओमेगा दे रखा है, इसका डेरिवेटिव ओमेगा किसके पदों में, लेमडा के पदों में, और ओमेगा का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, लेमडा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इसका यहां पर कर दीजिए, तो आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए कांस्टेंट बाहर, और ये रूट लेमडा ऊपर जाएगा, तो माइनस लेमडा की पावर हाफ, माइनस की लेमडा की पावर हाफ आ जाएगा, और ये माइनस लेमडा की पावर हाफ यहां पर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा। तो देखिएगा किस तरीके से शिफ्ट होगा, ये माइनस हाफ और क्या बचेगा आगे, लेमडा की पावर, इसमें से एक कम होगा, माइनस हाफ में से एक कम होगा, डेरिवेटिव कर रहा हूं तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास किसकी हो जाएगी, डी ओमेगा अपॉन डी के की वैल्यू हो जाएगी। मैं ऊपर मिटो के चलता हूं, रिलेशन ही निकालना है अपन को। अब देखिएगा, अब यहां से देखिएगा आगे मैं सॉल्यूशन करके चलता हूं, यहां से यहां पर सॉल्यूशन करके चलता हूं। देखिएगा अब इसको डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा को मैं आगे सॉल्व करके चलता हूं, इसको यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिएगा यहां पे किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वीजी इक्वल टू, ये बातें दोबारा लिख देता हूं, मैं पहले लिखी हुई थी परंतु दोबारा लिखता हूं क्योंकि मुझे आगे सॉल्व करना है, तो मैं बार बार नीचे नहीं देख सकता, तो मैं दोबारा लिख देता हूं इस बात को। लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा। तो डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा की वैल्यू कहां से पुटअप करूंगा, ये यहां से पुटअप करूंगा, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास है डी ओमेगा अपॉन डी लेमडा की, मैं यहां पुटअप कर दूंगा। तो देखिएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इसकी जगह मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, कौन सी, माइनस हाफ ए और लेमडा की पावर -3/2, ये वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। अब ए को बाहर ले लीजिए, और माइनस हाफ, और ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई नहीं 2 पाई, और क्या बचेगा, लेमडा की पावर -3/2, ये बचेगा। ए भी तो लिखना है अपन को, ए यहां पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्यूशन आगे, थोड़ा मिटो दूं यहां से, देखिएगा इतना उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं मिटो के चलाऊं यहां से, ठीक है। तो यहां से आप रिलेशन देखिएगा क्या है आपके पास। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a/2, और ये आपके पास लेमडा स्क्वायर है यहां पर, और यहां पर
-3/2 है, यहां पर जो वैल्यू है आपके पास -3/2 है। वैल्यू क्या है? -3/2। तो -3/2, 2 -3/2 कितना बचेगा? हाफ बचेगा, हाफ ही बचेगा। तो लेमडा की पावर हाफ, और क्या बचा? ए बाहर ले लिया मैंने, ये 2 पाई। ठीक है, इसको मैं लिखूं तो a/2 लेमडा रूट लेमडा अपॉन 2 पाई। ये आप रिलेशन देखिए, ए रूट लेमडा अपॉन 2 पाई किसके बराबर है? वीजी के बराबर है। तो ये आपके पास वीजी के बराबर बाई 2 वीजी के बराबर है। ठीक है, और ये 2 एक्स्ट्रा बचा है, ये वीजी के बराबर, ये सारी चीजें आपके पास वीजी के बराबर है। देखिएगा इस तरीके से a/2 रूट लेमडा अपॉन 2 पाई, तो ये वैल्यू आपके पास वीजी के बराबर है। तो वीजी और नीचे 2 है ही, तो ये ले लीजिए 2, ये लीजिए 2। तो यहां से जो आपके पास आंसर आएगा, ग्रुप वेलोसिटी यहां पर चल रही थी Vp/2, ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर वाइज बात की जाए तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए आपके पास सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फटाफट नोट कीजिए। 1 2 3, अब आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिएगा आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, आपको ये गिवन है कोई भी पार्टिकल की वेवलेंथ साइन आपको वेव फंक्शन के रूप में डिनोटेड है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है b/√2 φ1 आयोटा φ2। इस क्वेश्चन को मैं क्यों चयन किया हूँ? सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को चयन करने का मतलब ये DU में भी आया हुआ क्वेश्चन है, JNU में भी आया हुआ है, IIT JM में भी आया हुआ है, और आपके पास नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट आपके पास जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को DU JNU IIT JM नेट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास डिराक डेल्टा नोटेशन से होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो अपन ने MSc प्रीवियस में लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 डिराक डेल्टा नोटेशन का करवाया हुआ है, वो आप जाकर देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे? हैंडल करोगे। तो देखिएगा, पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, वैसे भी कर सकते हो आप। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर वहां जाकर आप हैंडल करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है वो देखोगे। क्या क्वेश्चन है? द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेवलेंथ इतनी गिवन है, where φ1 and φ2 normalized wave function, φ1 and φ2 is normalized wave function, normalized wave eigen functions, आपके पास normalized eigen functions है with energy। φ1 के corresponding energy E0, φ2 के corresponding energy E1 आपको गिवन है। आपको φ0 वाली E0 वाली एनर्जी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, और आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी E1 है। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी दैट साइन इज नॉर्मलाइज्ड। आपको फाइंड करनी है बी की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि साइन आपके पास क्या हो? नॉर्मलाइज्ड हो। ठीक है, तो उसी डिराक डेल्टा नोटेशन से करेंगे। अगर मैं इसको कैट में बदल लूं, कैट फंक्शन में बदल लूं, कैट वेक्टर में बदल लूं, तो उसे मैं ब्रा वेक्टर में बदलूंगा। क्यों बदलूंगा? क्योंकि मुझे स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, जिसकी वैल्यू 1 होगी, जिसके बराबर 1 होगी। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, साइन और साइन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा आपके पास, वो 1 होगा, और यहां से एक इक्वेशन क्रिएट होगी। यहां पर b केवल अननोन होगी, बाकी सारी चीजें नोन होगी, और जिससे मैं यहां पर वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अब मैं ये कैट वेक्टर है, ब्रा वेक्टर में कैसे चेंज करूंगा? इसका मैंने डैगर लूंगा। इसका क्या लूंगा? डैगर लूंगा। डैगर का मतलब आप सीखोगे डिराक डेल्टा नोटेशन में, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, या फिर कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज।
कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ये दोनों आपके पास हो सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज, ये आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। तो देखिएगा आप, अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, ब्रा वेक्टर निकाल रहा हूं। केट वेक्टर यही है आपके पास, ये क्या होता है, केट वेक्टर होता है, केट वेक्टर। ठीक है, और ये आपके पास ब्रा वेक्टर होता है, ब्रा वेक्टर। ठीक है, तो देखिएगा आगे। सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज लेने का मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब इसका कॉन्जुगेट लूं, तो कॉन्जुगेट लूंगा तो आयोटा की चीज क्या हो जाती है, माइनस आयोटा हो जाती है, बाकी कॉन्जुगेट में कोई मतलब नहीं होता, ये माइनस हो जाएगी, माइनस आयोटा बी फाई टू, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिए, एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं भैया आप लोगों को। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो साइन 1 के साथ साइन 1 मल्टीप्लाई होगा, और फाई 2 से फाई 1 से 5 मल्टीप्लाई होगा, फाई 2 से फाई 2 मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, क्रॉस नहीं हो सकते मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ऑर्थोगोनल की कंडीशन आ जाएगी, ऑर्थोगोनल की कंडीशन आने पर ये चीजें जीरो हो जाएंगी, और आपके पास नॉर्मलाइज्ड में क्या होगी, 1 होगी। तो आपके पास सेम सेम के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। देखिएगा सेम सेम के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 1 की वैल्यू 5 1 और 5 1 का स्केलर प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, मैं शॉर्ट करूंगा अब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसे ही मैं अगर 5 1 की को किसके साथ करूं, 5 2 के साथ, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, या फिर 5 2 को 5 1 के साथ करूं तब भी आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर जिन को आता है तो क्वेश्चन कीजिए, फिर वीडियो में आगे बढ़िए, मैं थोड़ी शाई बढ़ लेता हूं इतनी देर में। फाइव वन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 5 डिफरेंट हो जाएंगे, जो आपके पास वेव क्या है, वेव फंक्शंस हैं, ये आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे। 5 1 5 2 आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, अगर ये डिफरेंट हो जाएंगे तो ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन आ जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। अगर सेम सेम हो जाएंगे तो नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन आ जाएगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं, इसकी और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और अब माइनस आयोटा की आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई किससे करते हो, तो ये -1 आता है, और ये -1 माइनस पहले से, तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस, और ये बी यहां पर बी, तो बी स्क्वायर। ठीक है, फाई टू की आपके पास क्या हो जाएगा, इसी तरीके से फाई टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फाई टू और फाई 2 और फाई 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, आयोटा आयोटा -1 हो जाएगा। तो देखिएगा आपके पास मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2/3, 2 इस तरफ चला जाएगा, 3 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2/3, √2/3। आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, ये आपके पास आंसर इसका क्या आ गया, b इक्वल टू √2/3, √b/2/3। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मेजरमेंट, व्हाट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट है आपके पास एनर्जीज, जिसके करस्पॉन्डिंग अपन वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। जो एनर्जी है आपके पास, एक तो ग्राउंड स्टेट की है, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की है, यही मेजरमेंट है, क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन होगा, विदाउट एनर्जी के फंक्शन कोई डिफाइन नहीं हो सकता। तो मेजरमेंट क्या होगा, आपके पास एनर्जीज होंगी, E1 E0 और E1 आपके पास क्या होगी, एनर्जीज होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E1। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, मैं V की वैल्यू ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख दी ना मैंने, अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहीं से ही मिटो के करता हूं।
ठीक है, तो मेजरमेंट बता दिया ना, E0 और E1 होगा। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देखोगे। तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को, P प्रोबेबिलिटी का साइन P, और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 की। मतलब आपके पास जो E1 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है, उसमें जो पार्टिकल है आपका, जो वेवलेंथ इसको इतनी गिवन है, वो कितनी देर रुकेगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, उसकी एनर्जी की प्रोबेबिलिटी, रुकेगा तो वो सही है, रुकेगा या फिर कैसे भी रहेगा तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा, एक एनर्जी क्रिएट करेगा, उस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए, किसकी प्रोबेबिलिटी, E1, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन φ1 और कंप्लीट वेव फंक्शन, इसका आप कंप्लीट वेव फंक्शन के साथ स्क्वायर करा दीजिए, कंप्लीट वेव फंक्शन के साथ स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर करा दीजिए, कंप्लीट वेव फंक्शन के साथ स्केलर प्रोडक्ट लेकर स्क्वायर करवा दीजिए, और यहीं नीचे इसका स्केलर प्रोडक्ट रखिए, साइन और साइन का स्केलर प्रोडक्ट रखिए, साइन और साइन का स्केलर प्रोडक्ट रखिए। ठीक है, साइन और साइन का स्केलर प्रोडक्ट रखिए, साइन साइन का स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कंप्लीट वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो साइन और साइन का कंप्लीट वेव फंक्शन, यहां पर क्या है, ये कंप्लीट वेव फंक्शन, कंप्लीट वेव फंक्शन, वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन का स्केलर प्रोडक्ट लेना है आपको। क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट, बट्टे में रखना है। ये अब इसका भी कारण बता देता हूं एक बार। ठीक है, ये तो ऑल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, ऑल स्पेस। ठीक है, और ये स्केलर प्रोडक्ट अपन करते हैं, अगर ये नॉर्मलाइज्ड होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इसको कई जने रखते नहीं है, तो IIT JEM में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है जिसकी वैल्यू नॉर्मलाइज नहीं होती है। ठीक है, इसको बट्टे में रखना है। ठीक है, इसको क्या रखना है, बट्टे में रखना है। अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा गिवन है जिसकी अपन वैल्यू नहीं निकाल सकते इस मेथड से, तो आप इस मेथड को यूज ले लोगे। कौन सा नोटेशन है ये, श्रोडिंगर नोटेशन का यूज ले लोगे। इस मेथड से नहीं निकाल सकते तो अपन श्रोडिंगर नोटेशन का यूज ले लेंगे। अगर स्केलर प्रोडक्ट इस मेथड से नहीं निकाल सकते तो श्रोडिंगर नोटेशन का यूज ले लेंगे। ठीक है, ऐसे भी सवाल करवा दूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसे भी अपने पास सवाल होंगे, वो भी करवा दूंगा। बहुत से सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं श्रोडिंगर नोटेशन के अगेंस्ट अपन सवाल कर सके। ठीक है, डिराक नोटेशन से नहीं होते। सिंपल तरीका है कि आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो डिराक नोटेशन से हो जाएगा। श्रोडिंगर नोटेशन है, कोई भी साइन ओमेगा टी है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसका हम e की पावर कुछ है, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ऐसे फंक्शन आप श्रोडिंगर नोटेशन में पुटअप कीजिए। उसकी ऑल स्पेस की लिमिट लगाइए, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जब हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसकी तो 1 है, केवल इसकी निकालनी है। तो इसकी निकालने के लिए φ1 केवल यही आप यूज लोगे। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे अपन ने ये यूज ले लिया b√2 φ1। ठीक है, और इसके साथ कंप्लीट वेव फंक्शन यूज ले लिया, इसके साथ कंप्लीट वेव फंक्शन यूज ले लिया, b√2 φ1 प्लस आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है b आयोटा φ2। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका आपके पास स्क्वायर हो गया। तो ये वेव फंक्शन कंप्लीट है, और जिसके अगेंस्ट अपन को गेटिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो, और उसके अगेंस्ट जो कंप्लीट वेव फंक्शन है उससे आप क्या कर दोगे, क्या करा दोगे, स्केलर प्रोडक्ट करवा दोगे, और उसका क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्यों कर रहे हो ऐसे, ऐसा क्यों कर रहे हो, जिससे अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यू ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि φ1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये याद रखना, फाई आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। साइन लिख दीजिए, कोई भी वेव फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यही आपको स्केलर प्रोडक्ट में सिखाया जाता है। फाई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख लीजिए चाहे से, और इसका कॉन्जुगेट लोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन मोड का स्क्वायर। जैसे साइन मोड का स्क्वायर आ जाएगा, कोई भी वैल्यू हुई माइनस की वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो प्लस में आती है, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है प्लस में आती है। ये फंडा केवल प्रोबेबिलिटी को प्लस करने का ही है, ये फंडा केवल प्रोबेबिलिटी को प्लस करने का ही है, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये फंडा केवल साइन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं पाई जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज है ही नहीं तो उसको भी बता दो आप। हाँ, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना से, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई पार्टिकल की पाए जाने की संभावना से। ठीक है, वहां कोई पार्टिकल रखा ही नहीं है पहले से, तो फिर कहेंगे वहां पर कोई पार्टिकल रखा है, ऐसा होगा क्या, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, साइन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, साइन क्या है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका डॉट कर दोगे तो आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में साइन और साइन का बार, साइन जेड का स्क्वायर, यानी जेड का बार साइन स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहां पर गेटिंग प्रोबेबिलिटी E1, तो E1 का फंक्शन ले लिया, इसके क्रॉसपोंडिंग के लिए फंक्शन ले लिया, और दूसरा अपन ने कंप्लीट इसकी क्या ले ली, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसके रिस्पेक्ट में, गेटिंग E1 के रिस्पेक्ट में। गेटिंग किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, E1, पूरे वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको पास क्या मिल रहा है, E1 मिल रहा है। पूरे वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में आपको E1 मिल रहा है, तो पूरा वेव फंक्शन यहां पर लिखेंगे, ये मीन है। बाकी आप जानो कैसे करते हो आप, ये कंप्लीट मीन मैंने समझाया है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब ये मत कहना साइन 1 को साइन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केलर प्रोडक्ट का स्क्वायर कैसे ले लिया। ठीक है, कंप्लीट समझाया हूं मैं। और साइन क्यों लिया, यहां साइन 1 क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये भी समझाया हूं। ऐसी गलती मत करना, साइन 1 है तो इसका एस एक साइन ले ले, साइन 1 है तो यहां पर साइन 1 ले ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट केवल इसके साथ होगा, ये स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये इसके साथ ऑर्थोगोनल की कंडीशन अपनाएगा। इसके साथ क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन बनाएगा। इसके साथ क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन बनाएगा, और इसके साथ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की कंडीशन बनाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड होगा जब 1 होगा, तो साइन 1 आपके पास नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो आपके पास मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो देखिएगा b√2 और डॉट b√2 और आपके पास 5 1 और 5 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहे हैं अपन, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कोई नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन तो है नहीं। इसकी वैल्यू 1, ठीक है, ये 1 और इसका स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू अपन निकाल रहे हैं P(E2) की वैल्यू, ठीक है, E1 की वैल्यू, ठीक है, E1 की वैल्यू। यहां पर एक सवाल और लिख लीजिए ई नोट का भी लिख लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी निकालना है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, वो लिख दीजिए। ये अपन ई नोट का निकाल रहे हैं सवाल, एक बार चेक करना, क्योंकि आपके पास वेव फंक्शन, इसके क्रॉसपोंडिंग वेव फंक्शन क्या है, ई नोट है, एनर्जी क्या है, ई नोट है, और इसके क्रॉसपोंडिंग एनर्जी क्या है, E1 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, इसकी क्रॉसपोंडिंग E0 है, अपन एनर्जी E0 का क्रॉसपोंडिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब मैंने B की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, B की वैल्यू क्या है, √2/3 डॉट √2/3 और अपॉन में √2 डॉट √2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2 से √2 आपके पास √2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और देखिएगा ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 या 1/3, ये नीचे है, और ये आपके पास ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, और ये 3 आपके पास नीचे आएगा, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 2,
ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3, ठीक है, PE0, ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर वाई फंक्शन कौन सा लिया है 5 1 लिया है, तो 5 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है E0, ठीक है। अब E1 वाली कंडीशन अपन निकालते हैं, E1 वाली कंडीशन अपन निकालते हैं, नोट कीजिएगा, ये अपन E1 वाली निकाल रहे हैं, ये अपन E1 वाली अपन ने थोड़ा सा गलत लिखा है, कंफ्यूजन होगी अपने। E0 किसकी करस्पॉन्डिंग है 5 1 के करस्पॉन्डिंग है, 5 2 के करस्पॉन्डिंग E1 है, ठीक है, मैंने सोचा 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक, एक और प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है, एक और एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है। अब अपन गेटिंग E1 की निकालते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी एवरेज एनर्जी में, ठीक है, ये 5 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग E0 है, 5 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग E1 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको भी कहीं लिख लीजिए, यूज आएगी अपने पास, PE0 की वैल्यू 1/3, ठीक है। अब देखिएगा आगे चलते हैं, फटाफट निकाल देता हूं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। E0 निकल गई इसी बहाने, क्योंकि एवरेज एनर्जी में चलती अपने को जरूरत पड़ती, E0 की भी जरूरत पड़ती एवरेज एनर्जी में, ठीक। तो देखिएगा PE1 की वैल्यू 5 2, ये 5 और ये कंप्लीट साइन और साइन, इसकी वैल्यू 1, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो 5 2 की वैल्यू लिख दीजिए कंप्लीट BI2 B52, ठीक है, और माइनस लिखना चाहो तो माइनस लिख दीजिए, माइनस नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, और ये यहाँ पर कंप्लीट वेव फंक्शन I52 माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, इसका ब्रा वेक्टर है, ये आपके पास ब्रा वेक्टर लिया है, ब्रा वेक्टर लिया है, ठीक है, ब्रा वेक्टर लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ब्रा वेक्टर आपके पास इसका क्या आएगा, माइनस आ जाएगा इसमें, B/√2 5 1 प्लस B/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा 5 2 प्लस B/1 B/√2 5 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल दीजिए, इसके साथ क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 5 2 5 2 के साथ क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसके साथ इसके साथ क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, तो ये आयोटा और ये माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 1 हो जाएगा, तो B², ये आपके पास B² PE2, तो B का स्क्वायर कर दीजिए, केवल B की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 2/3, तो PE2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। यहाँ पर E1 लिखा है चाहे E2 लिख लो, एक ही बात है, सेकंड एनर्जी है अपने पास, यहाँ भी मैं गलत लिख रहा हूँ, E2 क्या है आपके पास, सेकंड एनर्जी, E1 = 2/3, नोट कीजिए। अब एवरेज एनर्जी निकालते हैं, देखिएगा अब एवरेज एनर्जी किस तरीके से निकालते हैं, बाकी कुछ निकालना नहीं है, एवरेज एनर्जी निकालनी है अपन को। देखिएगा एवरेज एनर्जी, प्रोबेबिलिटी E1, जो आपके पास स्टेट E1 है, जो ग्राउंड स्टेट है, उसकी ग्राउंड स्टेट लिख दीजिए, E0 गलत लिख रहे हैं, ग्राउंड स्टेट है, उसमें जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको लिख दीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है वो लिख दीजिए, प्लस जो आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए एनर्जी की, उसके साथ उसका क्या लिख दीजिए, E1 लिख दीजिए, जो भी आपके पास क्या है एनर्जी है वो लिख दीजिए, ठीक है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट सिखाते टाइम मैं कंप्लीट इसका डेरिवेशन कराऊंगा एवरेज एनर्जी का, इनफाइनाइट से n = 0 से, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, यहां पर n पुटअप कर दीजिए, और ये p, और ये आपके पास एक सीरीज हो गई पूरे इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट पदों के लिए जो एनर्जी निकाल रहे हैं एवरेज, उसकी एक सीरीज हो गई, आपके पास क्या हो गई, सीरीज हो गई, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अब मैं निकालने जा रहा हूं एवरेज एनर्जी। तो देखिएगा एवरेज एनर्जी निकाल रहा हूं, तो एवरेज एनर्जी PE1 की वैल्यू 1/3, इसके क्रोस्पोंडिंग एनर्जी E0, फिर सेकंड के क्रोस्पोंडिंग एनर्जी E1 और इसकी प्रोबेबिलिटी PE1 की वैल्यू 2/3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके पास क्या जाएगा, क्या जाएगा, नीचे 3 है तो 3 नीचे रह जाएगा, E0 प्लस 2E1, ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, निकल के आया है E0 प्लस 2E1/3। नोट कीजिएगा। यहां पर मैंने कंफ्यूज थे कि अपन को हमेशा याद रखो ग्राउंड स्टेट है, उसकी एनर्जी E0 ले रहे हो तो उसके क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन भी φ0 लो। 1 ले लिया ना, गड़बड़ हो जाएगा। मेरे साथ अभी गड़बड़ हुआ था, मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया और निकालना, ये निकाल दिया, निकालना क्या था, ये निकालना था, फिर दोनों निकालने पड़े। दोनों इस निकालने का बेनिफिट हो गया, एवरेज एनर्जी अपन को अच्छे से ध्यान में पड़ गई। ठीक है, इसके क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन भी 0 लो, ये चीज होनी चाहिए अपने पास, जब आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज करने के लिए इसके क्रोस्पोंडिंग एनर्जी φ1 दे देता है, φ2 के क्रोस्पोंडिंग एनर्जी E1 दे देता है। जब कंफ्यूज हो जाते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने दिमाग में सेट कर लो, ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन भी ग्राउंड स्टेट का लेंगे। ठीक है, सेट कर लो दिमाग में। होता तो φ1 φ2 ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए होता है, स्टेट के लिए बढ़ती जाती है जैसे स्टेट, उस वैसे ही होता है। परंतु यहां पर 0 ग्राउंड स्टेट के लिए अपन डिनोट करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं ग्राउंड स्टेट के लिए ही होगा, तो फिर दिमाग में भी ग्राउंड स्टेट के लिए बैठ जाता है। तो वैसे ही आप कर लोगे कि ग्राउंड स्टेट E0 है तो उसके रिस्पेक्ट में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, φ0। ये एनर्जी इतनी हो जाएगी E0 और ये आपके पास φ0 वेव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कीजिएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्यों लिया हूँ, क्योंकि ISC 2006 में आया हुआ है। ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज, मास, चार्ज। ठीक है, इसको देखिएगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। आपके पास जो फोटोन होता है जिसकी वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर होती है, जिसकी वेलोसिटी लगभग लाइट के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कैसे लिखोगे, P = E/c। ठीक है, अगर mc² लिख दोगे इसकी जगह, mc² लिख दोगे, E बराबर, अगर फोटोन का पैकेट है तो जिसकी mc² एनर्जी लिख दोगे तो E बराबर mc² और अपॉन में क्या है c, तो c से एक c कैंसिल, mc, वही एक फॉर्मेट आ गया आपके पास, वही एक फॉर्मेट आ गया। वेलोसिटी mv, मोमेंटम क्या होता है P बराबर mv, वही लगभग आपके पास क्या आ गया, फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये मैंने कॉम्पटन इफेक्ट में ये बात की है। ठीक है, ये कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने बात की है। कॉम्पटन इफेक्ट की क्लास लगी थी अपनी, इसकी लगभग शायद थी तीसरी क्लास थी या दूसरी क्लास थी, कॉम्पटन इफेक्ट पे लिए। ठीक है, वो आप जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल है। तो आप जैसे मैंने लिख दिया, तो जैसे फोटोन की वेलोसिटी, फोटोन की एनर्जी है तो h लिख दूं और अपॉन c लिख दूं, और न्यू को क्या लिख दूं, c/λc, और c से c कैंसिल, न्यू को क्या लिखा, c/λ। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो h/λ p बराबर, पूछा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, P इनवर्सली, ये कांस्टेंट हो गया आपके पास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1/λ के। ठीक है, 1/λ के, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, बाकी ऑप्शन गलत हो गए, बाकी ऑप्शन आपके पास क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ये केवल आपके पास राइट हो गया,
ये IAC का क्वेश्चन है भाई, इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन को, फटाफट नोट कीजिए। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे नहीं, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है जिससे आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने की कहता हूं कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तो आप देख सको। नई नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो कैसे देख पाओगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी वीडियो को भेजिए जिससे आपको और आपके फ्रेंड को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो ऐसे ही फिर से कहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।